डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसके अंदर बात करने वाला हूं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, जिसको Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है और इससे डायरेक्टली भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं और कई बार इनडायरेक्टली भी कई रिएक्शंस को सॉल्व करने में इसके जो कॉन्सेप्ट है वो काम में आते हैं। तो ध्यान से जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है समझते चलिएगा और जो वीडियो है उसको पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको दे रखे हैं और इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है और एक ऑर्डर आपको बनाना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस के रूल की अगर मैं बात कर लूं तो बेटा सीधा सा रूल होता है कि जो एसिडिक नेचर होती है ये माइनस आई इफेक्ट की होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई इफेक्ट की होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो आइए जो डिफरेंसेस हैं इन तीनों स्ट्रक्चर में उसको ध्यान से देखा जाए। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली अगर मैं सेकंड वाले को देखूं तो इसके अंदर एडिशनली क्लोरीन जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसका माइनस इफेक्ट काम करेगा। और थर्ड वाले कंपाउंड की अगर मैं बात कर लूं फर्स्ट वाले या सेकंड वाले के कंपैरेटिवली तो इसके अंदर एडिशनली एक या फिर दो मिथाइल जुड़े हुए हैं जिनका क्या लगेगा प्लस आई इफेक्ट। एज पर द रूल हमें पता है कि माइनस आई तो एसिडिक नेचर को बढ़ाने का काम करेगा, यानी जो कंपाउंड नंबर सेकंड है वो आएगा सबसे आगे। उसके बाद आ जाएगा बच्चों फर्स्ट वाला और थर्ड वाले में तो प्लस आई है, वो तो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करने वाला है और इसलिए थर्ड वाला सबसे पीछे जाएगा और ये ऑर्डर ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है और इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगेन कुछ नाइट्रो कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ का जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपको निकालने को बोला जा रहा है। बच्चों कंसेप्ट या तरीका यहां पर भी वही काम आने वाला है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात यहां पर आप ध्यान रखिए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हर कोई जानता है कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा था, COOH वाला, लेकिन यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि जो नाइट्रो एल्केन होते हैं इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन माना जाता है। तो एक बार चेक कर लें, सबके पास होना चाहिए तभी तो आप उसको एज ए एसिड ट्रीट करोगे। तो पहले वाले कंपाउंड में ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, इस वाले में बच्चों ये वाला फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अंदर ये हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन और इस वाले में ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर मुझे कंपेयर करनी है। आइए कंपेयर करते हैं, डिफरेंस पे ध्यान देते हैं। तो अगर फर्स्ट वाले को मैं रेफरेंस मान करके चलूं तो फर्स्ट वाले के कंपैरेटिवली जब आप सेकंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके अंदर एक नाइट्रो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। फर्स्ट वाले की तुलना में सेकंड वाले में एक नाइट्रो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो उसका एडिशनली माइनस आई लगेगा। कंपाउंड नंबर सेकंड की अगर बात कर लूं, थर्ड वाले की अगर बात कर लूं तो फर्स्ट वाले की तुलना में इसमें मिथाइल जुड़ा हुआ है जिसका माइनस आई नहीं बल्कि प्लस आई लगेगा। समझ रहे होंगे ना, एक तो फेवरेबल होता जा रहा है, एक नॉट फेवरेबल होता जा रहा है एज कंपेयर टू फर्स्ट। और अगर कंपाउंड नंबर फोर्थ की बात कर लूं तो भैया इसमें तो तीन नाइट्रो हैं या फर्स्ट के कंपैरेटिवली दो नाइट्रो ज्यादा हैं तो इन दोनों का माइनस आई लगेगा ही लगेगा और माइनस आई इतना ज्यादा है तो एसिडिक नेचर विल बी मैक्सिमम। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे आगे तो आना चाहिए फोर्थ, जो कि फर्स्ट में भी दिया हुआ है, सेकंड में भी दिया हुआ है, थर्ड और फोर्थ तो रिजेक्ट हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब इसके अलावा माइनस आई किस में था, सेकंड वाले में, तो सेकंड आ जाएगा। ओके, और फर्स्ट और थर्ड की तुलना में आपने देखा कि थर्ड वाले में तो प्लस आई है जो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा, यानी फर्स्ट और थर्ड में से फर्स्ट वाला आगे आएगा एज कंपेयर टू थर्ड। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ हाइड्रोजन है जिसको H अल्फा, H बीटा, H गामा दे रखा है और आपसे बोला जा रहा है कि इन हाइड्रोजन्स की एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। देखिए बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस में या कोई अनसीन स्ट्रक्चर भी आ सकती है आपके सामने, तो एक रूल हमेशा ध्यान रखिए कि एसिडिक नेचर को अच्छे से अगर आपको समझाना है, निकालना है, तो तरीका क्या होता है, एसिडिक नेचर और Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, और इसी को कई बार अपन एनायन भी बोल सकते हैं।
यानी जिस हाइड्रोजन को एज ए एसिड ट्रीट किया जा रहा है उस हाइड्रोजन को निकालिए बाहर और जो नेगेटिव आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए। जो स्टेबिलिटी का ट्रेंड आएगा वही रेस्पेक्टिव स्पीसीज का हाइड्रोजन का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं अल्फा वाली साइड से H+ हटा देता हूं तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ऐसे वाला बनेगा। अगर मैं बीटा वाली साइड से H+ हटा देता हूं, कॉन्जुगेटेड बेस बना लेता हूं, तो वो ऐसे वाला बनेगा। और अगर मैं C वाले से H+ हटा करके एनायन बनाता हूं तो वो बच्चों ऐसे वाला बनेगा। ठीक है ना, इसको अल्फा मान करके चलिएगा, इसको बीटा और इसको गामा। अब आप ध्यान से देखिए, इन तीनों में जो बीटा है उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो बीटा वाले की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा, यानी बीटा वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक। अरे बीटा सबसे आगे एक ही ऑप्शन में है, बट नहीं, अपन तो यहाँ पर सीखने के हिसाब से हैं तो अपन बाकी दोनों को भी अच्छे से समझें। अब बाकी दोनों में रेजोनेंस तो नहीं है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो कार्बन होगा इसका वाइब्रेशन क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा और एक नेगेटिव के हिसाब से sp2, जबकि यहां पर क्या आ जाएगा sp3। और आप जानते हैं नेगेटिव ऑन मोर EN विल बी मोर स्टेबल, तो उसके हिसाब से बच्चों जो गामा है उसकी स्टेबिलिटी अल्फा वाले से ज्यादा रहेगी, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेंट एसिड। तो डर मत जाइएगा, एसिड 2 प्रकार के होते हैं, या एसिड बेस में 2 प्रकार की थ्योरी चलती हैं। एक होती है ब्रोंस्टेंट लौरी थ्योरी, तो इनके हिसाब से जो प्रोटॉन देने वाला है वो होता है एसिड, और जो प्रोटॉन लेने वाला होता है वो होता है बेस। और एक होता है लेविस थ्योरी, तो उनके हिसाब से लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला होता है एसिड और लोन पेयर डोनेट करने वाला क्या होता है, बेस। तो यहां पर आपको ब्रोंस्टेंट एसिड बोला जा रहा है, यानी कि प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आपको सोचनी है। और प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का तरीका वही है, आप मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीव करिए और बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए। तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में अगर मैं यहां से H+ को बाहर निकालूं तो बच्चों ये वाला नेगेटिव बनेगा, और इस नेगेटिव को आप ध्यान से देखिए, इसमें इस तरीके से रेजोनेंस पॉसिबल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में आप H+ निकाल दीजिएगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे रेजोनेंस कर लेगा। यहां पर भी ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है तो इसको एज H+ हटाओगे तो यहां पर माइनस आएगा और ये वाला माइनस ऐसे रेजोनेंस कर लेगा। और यहां पर अगर आप H+ हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा, लेकिन वो लोकलाइज्ड है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल हो गया कि 3 एनायन है और सब में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन बच्चों ध्यान से देखिए, रेजोनेंस करते समय अगर एटम्स बदल रहे हैं तो एटम्स का रोल सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले में आफ्टर रेजोनेंस N नेगेटिव बन रहा है, सेकंड वाले में ढेर सारा रेजोनेंस है क्योंकि ये नेगेटिव ऑर्थो के बाद पैरा पे, पैरा के बाद ऑर्थो पे जाएगा। लेकिन बच्चों नाइट्रोजन वाला नेगेटिव कार्बन पर जा रहा है, C नेगेटिव बना रहा है। और ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, N नेगेटिव विल बिकम O नेगेटिव, और O नेगेटिव में फायदा क्या है बच्चों, यस एब्सोल्युटली सही आप सोच रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और नेगेटिव जितना ज्यादा EN पर चला जाएगा स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। तो इसलिए बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन बना 3rd वाला, और इसलिए बच्चों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेंट एसिड ऑप्शन नंबर 3 दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों, कुछ अलग अलग होमोलोगस सीरीज के मेंबर आपको दे रखे हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 1 फिनॉल है, इसमें से जब आप H+ हटाओगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस को सोच लीजिए, पहले माइनस यहां, फिर वो माइनस यहां, फिर वो माइनस यहां आ जाएगा, चलता रहेगा रिंग में ऑल्टरनेट सेंटर पे। ये तो एल्कोहल है, इसमें आप H+ हटाते हैं तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप H+ हटाते हैं तो रेजोनेंस होगा, और वो रेजोनेंस क्या बनेगा, O नेगेटिव वाला। क्लियर ना, एक बार लिख करके बता देता हूं। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है ऐसी। तो इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा फेवरेबल बात है जो क्वेश्चंस में यहां भी काम आ रही है और एज ए यूनिवर्सल काम आती है कि यार जो ऑक्सीजन वाला नेगेटिव था वो रेजोनेंस के बाद भी O नेगेटिव बना रहा है ना। इसको टेक्निकली नाम दिया जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, है ना। जैसे फिनॉल के अंदर जो फिनॉक्साइड बनेगा उसमें रेजोनेंस इससे ज्यादा है,
लेकिन फिनॉक्साइड आयन के अंदर O नेगेटिव विल बिकम C नेगेटिव और C नेगेटिव में En कम है तो वो उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस है। और ये तो सिंपल सी एल्काइन है, एल्काइन में तो नेगेटिव चार्ज अगेन लोकलाइज रहेगा जैसा ऑप्शन नंबर सेकंड में था वैसे। तो आई थिंक आपको ट्रेंड समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक तो आ गया थर्ड के बाद आ जाएगा फर्स्ट, तो मैं ऑप्शन को देखता हुआ चलूं, थर्ड से कम फर्स्ट, और इन दोनों में En का डिफरेंस है। यस, ऑक्सीजन की En कितनी है 3.5, ये sp कार्बन है इसकी En कितनी है 3.25, और आप जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसलिए सेकंड और फोर्थ की जब बात करते हैं तो सेकंड वाले को फोर्थ वाले से स्लाइटली मोर एसिडिक माना जाएगा। तो इसलिए पूरा सही ऑर्डर ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आ रहा है। बड़ा हल्का फुल्का सा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। अभी काफी अच्छे अच्छे सवाल आपने कर लिए हैं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको वही की कंसेप्ट फॉलो करना है, H+ हटा करके एनायन बना करके सोचिएगा, ठीक है ना, H+ हटा करके एनायन बना करके सोचिएगा। यहां पर केवल और केवल सेकंड वाले का एनायन ऐसा है जिसमें रेजोनेंस होगा और ये क्या बनाएगा, फॉर्मेट आयन। बाकी किसी में तो ऐसा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, और इसलिए इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑप्शन नंबर 2 दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में लैंग्वेज ध्यान से देखिए बच्चों, Ka वैल्यू है ना, तो इन्होंने सीधा सीधा एसिडिक नेचर नहीं बोला हुआ, इन्होंने Ka को टारगेट किया हुआ है और अलग अलग प्रकार के फिनॉल आपके सामने हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं उसके पहले जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। जो एसिडिक नेचर होती है रेजोनेंस के हिसाब से अगर बोलूंगा तो ये -m एज वेल एज -i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर कोई +m वाला ग्रुप आ गया या +i वाला ग्रुप आ गया तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मानी जाती है। आइए कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट वाले में जो फिनॉल है इसके मेटा पोजीशन पर नाइट्रो दिया हुआ है, और हम पहले भी कई बार आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन रिंग पर अगर दो ग्रुप मेटा पर होते हैं तो आप मेसोमेरिक किसी एक का दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकते। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मेसोमेरिक मेटा इज इक्वल टू 0, यू कैन कंसीडर ओनली एंड ओनली माइनस इफेक्ट ऑफ दिस नाइट्रो। यहां पर -m लगेगा, यस, -i लगेगा, यस, और यहां पर पैरा है तो -m लगेगा, यस, और -i लगेगा, यस। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ सर आंसर समझ में आ गया, लेकिन एक बात जो पूरी केमिस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस है उसको आप अवॉइड या इग्नोर तो नहीं कर सकते, और वो बात क्या कि यार ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और आप जानते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक एडिशनल फैक्टर और काम करता है, और ये होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक नेचर को थोड़ा सा कम करेगा, लेकिन जब आप फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में सोच रहे हैं तो भैया सेकंड वाले में -m ऑफ नाइट्रो भी तो है, और -m क्या है, एक प्रकार का रेजोनेंस, तो एसिडिक नेचर को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। ओके, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन्वॉल्वमेंट है वो आप केवल सेकंड और थर्ड में कर पाओगे, फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप कंपैरिजन नहीं करोगे, ठीक है ना। तो आइए आंसर बना लेते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए थर्ड वाला, उसके बाद सेकंड वाला, और सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला, और ये जो सीक्वेंस है ये मुझे नजर आ रही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज ध्यान से देखिए बच्चों, pKa वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड डिक्रीजेस। तो रिलेशन की अगर अपन बात कर लें तो बच्चों जो pKa होता है ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, यानी नेगेटिव साइन आ जाने की वजह से ये Ka का अपोजिट माना जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर लैंग्वेज है कि pKa डिक्रीजेस, तो इसका मतलब हो गया कि Ka विल इंक्रीज, है ना। हमें पहचानना है कि pKa डिक्रीज होगा यानी Ka विल इंक्रीज, और आप समझते हैं कि यार Ka कब बढ़ेगा, जब -m वाला ग्रुप आ जाए या फिर -i वाला ग्रुप आ जाए। यहां पर बेंजोइक एसिड के पैरा पर X जुड़ा हुआ है, और पैरा पर तो अपन मेसोमेरिक ले सकते हैं, है ना। तो आइए -m वाला ग्रुप देखें, नाइट्रो, यस, डबल बॉन्ड O है तो विड्रॉ करेगा, ये लोन पेयर वाला ग्रुप है तो ये +m शो करेगा, ये भी लोन पेयर वाला ग्रुप है तो ये +m शो करेगा, और ऑब्वियसली आंसर जो आप और हम सोच चुके हैं तो ये भी +m ही शो करेगा लोन पेयर की वजह से। तो आपको -m वाला ग्रुप चाहिए था जो ऑप्शन नंबर 1 में है, और इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हमने दिया है।
अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जा रहा है विच कंपाउंड हैज मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन एटम, यानी कि स्ट्रेंथ की बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन से हाइड्रोजन में होगी। अब कई बच्चे यहां घबरा जाते हैं कि सर कौन से वाले हाइड्रोजन ले लूं, तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपके सामने एल्डिहाइड या फिर कीटोन है तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसी को एक्टिव या फिर एसिडिक हाइड्रोजन माना जाता है। एल्डिहाइड या फिर कीटोन में अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को ही एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन माना जाता है। तो कंपाउंड नंबर 1 में अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है, तो इसको तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, यस दोनों साइड है, ठीक है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, यस है, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ जी है। अब आप डिफरेंस देखिए, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में आपको नजर आएगा कि सर थर्ड वाले में मिथाइल है ना, यहां पर भी है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर भी है, तो मिथाइल का अपना प्लस आई इफेक्ट लगेगा ही लगेगा, है ना। आप जानते हैं कि जो इंडक्टिव होता है वो कार्बन चेन में 4 या 5 कार्बन तक आराम से काम कर जाता है, और ऐसे इसकी अगर बात कर लूं तो ये भी प्लस आई वाले ग्रुप है। ऑलरेडी हमने ऊपर आपको बताया है कि एसिडिक नेचर में प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल माना जाता है, तो थर्ड और फोर्थ में एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगी। हमें मोस्ट एक्टिव पहचानना था, तो अपना जो आंसर आया ये सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 आ गया। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपके सामने गिवन है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के ऑर्थो मेटा पैरा पर मिथाइल ग्रुप जोड़ करके दिया हुआ है, जिसको टॉल्वोइक एसिड भी नाम दिया जाता है एज पर द पोजीशन विच इज नॉन एज ऑर्थो मेटा पैरा। अब बच्चों यहां पर नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिनॉल की तरह सोचना चालू कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एक बहुत ही स्पेसिफिक और फेमस रूल है बेंजोइक एसिड में जो काम आता है, ये कहलाता है ऑर्थो इफेक्ट। तो कभी भी बेंजोइक एसिड का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो जल्दबाजी मत करिए, थोड़ी सी ठंड रखिए और वहां पर ऑर्थो इफेक्ट से सोचना चालू करिए, क्योंकि बच्चों ऑर्थो इफेक्ट कब काम आता है, जब बल्कि ग्रुप दिया हुआ हो ऑर्थो पर, और वो प्लस आई वाला भी हो सकता है, माइनस आई वाला भी हो सकता है, प्लस एम और माइनस एम वाला भी हो सकता है, बस बल्कि होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जब वो हमेशा काम आएगा तो आपको सबसे पहले बेंजोइक एसिड वाले सवाल में इसको सोचना चाहिए। तो ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि जो ऑर्थो वाला आइसोमर है, लिख लीजिए आप इसको, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज most acidic than its position isomers as well as from benzoic acid। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेटा वाले आइसोमर से, पैरा वाले आइसोमर से और इटसेल्फ बेंजोइक एसिड से हमेशा जो ऑर्थो वाला बेंजोइक एसिड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, और इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन में देखते से ही आपका आंसर जाएगा ऑर्थो वाला, और ऑर्थो वाला ऑप्शन आपको नंबर 2 में नजर आ रहा है। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो एसिडिक नेचर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपने करे हैं, इनको करने का कॉन्फिडेंस आपका जरूर बढ़ा होगा। बच्चों ये जो सेलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर आपको करवाए जा रहे हैं, इसके पीछे मकसद ये होता है कि किस तरह के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बन सकते हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर नीट एग्जामिनेशन में या फिर जेईई एग्जामिनेशन में काम आ सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस तरीके से आप इनको समझ करके सॉल्व करोगे तो एग्जाम में फतह डेफिनेटली आपकी होगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो वीडियोस मैं बनाते जा रहा हूं सब्जेक्ट वाले, केमिस्ट्री वाले, इन वीडियोस को देख करके अपना ज्ञान बढ़ाते चलिए।